एक सवाल, क्या चाइना का कोई के परमानेंट इलाज के लिए कोई योग है आपके पास स्वामी जी? शी जिनपिंग का जल्दी मोक्ष हो जाएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, शी जिनपिंग ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है। जितने भी पूरी दुनिया में तानाशाह हुए, उनका अंत 10 साल में लगभग हो जाता है। तो बहुत अंत करीब है। ठीक है, कोई और आ जाएगा, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये युद्धों से नहीं, योग से शांति होगी। जोड़ो एक दूसरे को। और ये विस्तारवाद के नाम पर पूरी, कम से कम इसने अपने 25 पड़ोसियों को दुखी कर रखा चाइना ने। तो भारत को वापस मैं कह रहा हूं, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। पैसे से सब काम होते, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होता। बड़ी मैं कहता हूं, जी जी, अभी तो हमने एक कंपनी लिस्टिंग की है, अभी और 2-3 लिस्टिंग करेंगे। जलने वाले जल भुन करके जल्दी मोक्ष हो जाए। हम 5 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा करेंगे। अपने पुरुषार्थ से जो अर्थ खड़ा करेंगे उसको परमार्थ में लगाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे। एक कहानी एक सोच होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की, बाबा रामदेव, वेल्थ क्रिएशन की। जी, आपने वेल्थ क्रिएशन की बात करी। हमारे देश के अंदर स्टीव जॉब्स की कहानी लोगों को एक टेड टॉक के अंदर सुननी अच्छी लगती है। ये बात सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश के अंदर मार्क जुकरबर्ग की कहानी आपको सुननी अच्छी लगती है। बाबा रामदेव आज के युग के अंदर हैं, आज के युग के अंदर यहां खड़े हुए हैं, अपनी मेहनत करके कहां से निकले और कहां तक पहुंचे, उनकी कहानी कोई नहीं बताता। बात यह है कि हम अपने बिजनेसमैन को तो देते हैं गाली और बाहर वाले के लिए बजाते हैं ताली। क्यों? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये रेस्पेक्ट देना होगा हमें वेल्थ क्रिएशन को। मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़ करके ना 10-1 साल वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दो। सब लोग जहां पर भी हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, जिस भी आप काम में, आप सबके पास कोई ना कोई हुनर है। पढ़े लिखों के पास, अनपढ़ों के पास, कम पढ़े लिखों के पास, ज़्यादा पढ़े लिखों के पास, हर के पास एक नॉलेज है, स्किल है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है। उसको वेल्थ क्रिएशन में लगाओ। मैंने अपनी शक्ति को वेल्थ क्रिएशन में लगाया और मैंने कहा मैंने पुरुषार्थ से जो अर्जित अर्थ किया उसको परमार्थ और समर्थ भारत में बनाने में लगाया। क्या दिक्कत है भाई? और मैं तो कहता हूँ किसी को लाख पेट में दर्द हो, स्वामी रामदेव अपना काम करेगा और भारत को परम वैभवशाली बनाएगा। ऐसे सब लोगों को सोचना चाहिए। और कोई करे या ना करे, मैं हिंदुस्तान में इस बात को कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और पतंजलि की तरह 1-2 नहीं, कम से कम 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख ब्रांड खड़े होने चाहिए, तब ये हिंदुस्तान बनेगा। एक इंटरेस्टिंग है बात की बाबा रामदेव, आपकी मैं मार्केट कैप को पढ़ रहा था, 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई है। कहां 2023 में कहां ले जाने का और लक्ष्य है? दूसरी बड़ी बात, क्या आपको लगता है जो लोग आपको टारगेट करते हैं, जो लोग और आपके विरोधी, इसमें सिर्फ आपके प्रतिद्वंदी जो बाजार के प्रतिद्वंदी हैं, मार्केट के प्रतिद्वंदी को अलावा पॉलिटिकल भी बहुत है, रिलीजियस भी बहुत है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल क्या है, वो 42,000 का आंकड़ा सुनेंगे तो गश खा के गिर जाएंगे। दरअसल क्या है, मैं जो है अखाड़े का पहलवान हूं जी, तो मैंने मोर्चा खोल दिया एक साथ कईयों के साथ, पंगे ले रखे घने, हरियाणा की भाषा में घने पंगे क्या ले रखे हैं। मैं जो कॉर्पोरेट लोग गलत काम करते हैं उनको कॉर्पोरेट माफिया बोल देता हूं, जो पॉलिटिक्स में लोग गलत करते हैं उनको जो है मैं पॉलिटिकल माफिया बोल देता हूं, जो मजहब में उल्टा पुल्टा करते हैं उनको मैं रिलीजियस माफिया कह देता हूं, जो मेडिकल में उल्टा पुल्टा करते हैं उनको मेडिकल माफिया कह देता हूं तो जो बौद्धिक दृष्टि से इस देश को दिशा भ्रमित करने की कोशिश करते हैं उनको मैं इंटेलेक्चुअल माफिया कह देता हूं। तो मैंने पंगे घने मोल ले लिए, तो इसलिए चारों तरफ से ऐसे बेड़ियों की तरह टूट के पड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं भी असली मिट्टी का बना हुआ हूं, 100 साल तक ऐसे ही लड़ूंगा और जीऊंगा और देश जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। अभी आपकी पतंजलि फूड्स एक अकेली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और कितनी कंपनियों को हम लिस्टेड होता हुआ देख सकते हैं? बहुत जल्दी आप पतंजलि आयुर्वेद को देखोगे, पतंजलि वेलनेस को देखोगे, फिर पतंजलि लाइफस्टाइल, पाइपलाइन में बहुत कुछ है। आज सारा दे दिया तो आगे की ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी बहुत तो बचा के रखने दो जी। और मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूँ कि देखो, हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान के जो सक्सेस लोग हैं बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, सब में और मीडिया में, क्यों नहीं, उनके सक्सेस स्टोरी। अमित देवगन क्या थे, एक अकिंचन से आज इतनी ऊंचाई पर आप पहुंच गए हो, क्यों? अपना पुरुषार्थ करके। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आपने बोला मैंने घड़े पंगे ले रखे हैं, तो एक पंगा आपका महाराष्ट्र में हो गया था, आप थाने में गए थे कार्यक्रम में, वहां पर एक आपने बयान दिया जिसको लेकर देखो मैं अभी उस बयान को देखो मैं बताता हूं।
मतलब कोई, मैं कहा भाई कोई मेरी तरह से, ये मेरी वर्ड है, आप अभी भी सुन सकते हो, तो यूट्यूब पर मैंने वीडियो हटाया नहीं। मेरी तरह से कोई कम कपड़े भी पहनती है, बहन सलवार में रहती है, सूट में रहती है, साड़ी में रहती है, वस्त्र से नहीं शील और चरित्र से माँ बहन की शोभा होती है। अब उसमें से मेरी तरह से कम कपड़े पहनती है तो भी बहन अच्छी लगती है। अब इसको एक वाक्य को काटे और बोलो स्वामी रामदेव ने माँ बहन बेटियों का अनादर कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोगों को स्वामी रामदेव को किसी भी तरह से टारगेट ही नहीं करना। वो तो सुबह उठते ही देखते हैं, अरे ये फिर स्वामी रामदेव तो प्रकट हो गया 5 बजे टीवी पे, यो बाबा कब मरेगा। मैंने कहा सब ने गाड़ के फिर मरेगा। मीन्स होता क्या है, लोगों को ईर्ष्या इतनी ज्यादा है जी। और उसमें भी यदि किसी के पास में भगवा हो तो और घनी ईर्ष्या। फिर उस भगवे वाले के पास में यदि पीसा हो जाए, गांव की भाषा बोल रहा हूं, हरियाणा की, पीसा हो जाए तो और ईर्ष्या। तो ये ठीक नहीं है, एक और आपने ईर्ष्या जो नहीं होनी चाहिए। एक मैंने आपको बड़ा पुराना बयान निकाला है, 2013 वाला, दिसंबर 2013 वाला। अरे कहां क्या क्या खोद के लाए हो आप? समलैंगिकता के ऊपर आपने बयान दिया कि कोई मां नहीं चाहती उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बनाकर घर में ले आए। अब ये क्या कहने की अजय बताओ, एक छोरी एक दूसरी छोरी नहीं ला रही है कि मेरी ये बहू है। अरे बेबे अकल का टोटा पड़ गया। अब प्यार तो किसी से भी हो सकता है। अरे प्यार करने का मतलब ब्याह करना होता है। एक हाँ, कोई प्यार करने का मतलब ब्याह करना थोड़ी होता है। प्यार करो ना, ये ब्याह होता है। छोरी छोरी ने ब्याह खिला रही, छोरा छोरे ने ब्याह खिला, दूसरे लफंगे ना बावड़ा क्या हो रखा है कुछ। अब ये मेरा नाम चक्षु है, बागपत से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था ना कि मतलब भारत की आर्थिक स्थिति, तो बाबा आर्थिक स्थिति कैसे होगी जब हम इंडिया के खुद लोग का माइंडसेट ये हो गया कि जो लोग हैं वो बाहर विदेश में पढ़ने जाएंगे तो लोग अच्छा से पढ़ के आएंगे। इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो खुद से कि इंडिया में पढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जब इंडिया के पेरेंट्स ही खुद बोल देंगे कि तुम बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, खुश होते हैं। और बल्कि पेरेंट्स भी कि हमारा बच्चा भाई बाहर पढ़ने जा रहा है। जब खुद लोग ही हम इंडिया के अप्रिशिएट नहीं करेंगे इंडिया की इकोनॉमी को, तो वो और लोग अपनी कैसे चीजों पर करेंगे? जरूर गौरव करना चाहिए। ठीक का बेटा, आपने देखो बोलते हैं गांव का लड़का पढ़ लिख जाएगा तो शहर में जाएगा, और शहर का बच्चा थोड़ा समर्थ हो जाएगा तो विदेश में जाएगा, और जो है फिर विदेश में जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूं, संस्कृत पढ़ करके और हिंदी पढ़ करके इन अंग्रेजी वालों को जबरदस्त ठोक रहा हूं। सब अपने ऊपर गौरव करना सीखो। बाबा जी को प्रणाम। और अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि किसका संयोग। तो मैं आपसे, क्योंकि हालांकि मैं आपके बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मेरे घर में उत्पाद मिलते हैं पतंजलि के, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछो। कि बाबा मेरे कुछ ऐसा कर दो ये संयोग, और करोड़ों कमाई हो और होता रहे योग। लेकिन क्योंकि मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ और आज आपके और दर्शन इसलिए हुए, मैंने 4 बजे से लेकर के आज तक एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है 50 साल में। उसी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे घर में प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी, आपकी मेहनत को भी, कि सुबह शाम जो योग करते, सुबह शाम जो योग है करते, जीवन उसने पाया है, बदन गठीला होठों पर मुस्कान वही तो लाया है, काली हो या गोरी हो अब चिंता की कोई बात नहीं, काली हो या गोरी हो अब चिंता की कोई बात नहीं, पतंजलि की क्रीम लगाकर ताज मिस इंडिया का पाया है। बहुत शुक्रिया जी मिस्टर। जी जी। चलिए अब आखिरी दौर है, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं बाबा। आखिरी दौर है, तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी यात्रा इन्होंने निकाली है। देखो पुरुषार्थ बहुत किया है, गाड़ी भी ऐसे आपकी लंबी हो रही है। हाँ, ऐसे सारे लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। और मोदी जी की तरह, क्या ट्रिमिंग बोलते हैं मोदी हैं? हाँ, वो भी करवा लेनी चाहिए तो और सुथरे लगेंगे। तो और यात्रा के दौरान ना करवाए कोई बात नहीं, यात्रा जब पूरी हो जाएगी तो छुट्टी चल रही है अभी तो यात्रा। फिर इस दौरान करवा ले, फिर बढ़ जाएगी। तो घर की खेती है। अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। क्या कहना चाहते को हैं? अनुलोम विलोम करवाओ, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर होकर के ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले राहुल जी को ओवैसी की क्लास लेनी चाहिए, बहुत नफरत फैलाता है ये भी। जी चलिए, अब अगला वीडियो आ रहा है आपकी गाड़ी चलाते हुए। तो गाड़ी चलाना पसंद है आपको? अब मेरे को तो
देसी गाड़ी चलाता हूँ बच्चे, महिंद्रा की है। हाँ, और मैं विदेशी गाड़ी प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को ये सच है कि वो भी 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। चालान कट जाएगा, नितिन गडकरी अरे जहाँ छोड़ेंगे नहीं। जहाँ अलाउ है वहाँ, ऐसे सड़क में थोड़ी चलाऊंगा। किसी ने चढ़ा दिया था वो। देखो मैं तो कहता हूँ स्पीड भी होनी चाहिए जीवन में, कंफर्ट भी होना चाहिए, कन्वीनियंस भी होना चाहिए, लाइफ में जॉय भी होना चाहिए, एडवेंचर भी होना चाहिए, लेकिन इन सब के लिए 1-2% स्थान होना चाहिए। 98-99% अपने आप को और देश को बनाने में ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आपका। आपने इतना लंबा संवाद किया, हर सवाल पर जवाब दिया न्यूज़ 18 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद बाबा रामदेव आपका। थैंक यू। बोलो भारत माता की।